राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस ने हाल ही में चिंतन शिविर आयोजित किया था और भविष्य की रणनीति बनाते हुए आने वाले चुनावों में कांग्रेस को जीत दिलाने की कस्में खाई थी। लेकिन काश इस चिंतन शिविर में उन आवाजों को भी सुना जाता जो अब अपना दुखड़ा मीडिया में रो रहे हैं। और ये हाल पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री का है तो आम कार्यकर्ता की स्थिति आप खुद ही समझ सकते हैं। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि वो गत 4 साल से वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात नहीं कर सके हैं। चौहान पार्टी के भीतर नाराज गुट के सदस्य हैं और हाल ही में महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव को लेकर शीर्ष नेतृत्व से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि उदयपुर में हाल ही में कांग्रेस द्वारा आयोजित चिंतन शिविर में कोई चिंतन नहीं किया गया। चौहान ने कहा, जब भी मैं दिल्ली में रहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह से कभी कभार मिलना हो जाता है, लेकिन उनका स्वास्थ्य अब वैसा नहीं है जैसा पहले था। वो हमेशा से आतिथ्य का भाव रखते आए हैं और बातचीत को हमेशा तैयार रहते हैं। मैंने जब भी समय मांगा सोनिया गांधी से भी मुलाकात हुई, लेकिन लंबे समय से मैंने राहुल गांधी से मुलाकात नहीं की है। मेरे विचार से 4 साल हो गए हैं उनसे मिले हुए। ऐसी शिकायत रहती है कि पार्टी नेतृत्व से मुलाकात सुलभ नहीं होती है, जबकि यह होना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौहान नाराज नेताओं के समूह G23 के सदस्य हैं, जो हाल के सालों में हुए चुनाव में पार्टी को मिली हार के मद्देनजर संगठन में सुधार करने की मांग कर रहा है। उदयपुर में हुई बैठक के बारे में चौहान ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी के समक्ष मौजूद मुद्दों पर चर्चा करने के लिए चिंतन शिविर आयोजित करने पर सहमति जताई थी, लेकिन कोई जो राजा के प्रति अधिक निष्ठावान है ने तय किया कि चिंतन या आत्ममंथन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, इसीलिए उदयपुर बैठक नवसंकल्प शिविर था। पार्टी ने महसूस किया कि पोस्टमार्टम की जरूरत ही नहीं है, केवल भविष्य पर चर्चा की जरूरत है। चौहान ने कहा कि ईमानदार आत्ममंथन करने की जरूरत है, जिम्मेदारी तय करने या लोगों को लटकाना नहीं, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गलतियों को दोहराया नहीं जाए। असम और केरल विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के प्रदर्शन पर विचार करने के लिए समिति गठित की गई थी, लेकिन समिति की रिपोर्ट को अलमारी में दफन कर दिया गया, जो सही तरीका नहीं है। चौहान ने यह भी कहा कि हाल ही में पार्टी छोड़ने वाले कपिल सिब्बल ने महसूस किया कि कांग्रेस नेतृत्व को सही सलाह नहीं मिल रही है। उनको वही गिने चुने लोग सलाह दे रहे हैं जो शीर्ष नेतृत्व को पसंद हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम 2024 में पीएम मोदी को हराना चाहते हैं तो हमें आगामी 12 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हमें समान विचारधारा वाले दलों का एक व्यापक गठबंधन बनाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।